एफटीए जगह कैसे बदली दुनिया? बिल्कुल बदल गई। मैं स्टोरी बना के ले गया था अपनी एक, फिर मैं जाके बांटता था लोगों में कि आज दिन की 4 तो दे देनी है यार किसी ना किसी को। कौन सा एक्टर है जिसमें आपको बेईमानी दिखती है? बट दे आर डेफिनेटली बिगर स्टार्स। आपके घर आप लड़की ले 11th में? हाँ, ऐसा घर नहीं लगा था मुझे आपका। मैं सबको मार सकता था, बस कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मारना। नहीं ऑफ कोर्स। मेरे दोस्त को तूने मारा तो अब तू पिटेगा ना। You play with your tool a lot, dude. You're fucking crazy, man. कितने की है ये? वो 6 करोड़ की दे दे। हल्क होगन वर्सेस ब्रेवहार्ट हिटमैन वाज अ थिंग। ये लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई? एक सेकंड, ये क्या? ये लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड के इस नए एपिसोड में। इंटरव्यू शुरू करने से पहले Amazon होम्स का आभार। स्पॉन्सरशिप के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब जरूरी सूचना, Amazon पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रही है। खुशियों के इस सीजन में Amazon आपको दे रहा है सेलेक्ट प्रोडक्ट्स पर सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी की गारंटी। इसके साथ ही साथ दिवाली डेकोर पर मिनिमम 50% ऑफ और इसके अलावा वापस आइयो। हाँ वापस आता हूँ। लाइक हुई है। हाँ, पर मुझे लगा बेटा तो बहुत सही है। दिवाली डेकोर पर 50% की छूट और इसके अलावा 1000 रुपए या उससे ज्यादा की खरीद पर 100 रुपए तक का कैशबैक। जरूरी सूचना समाप्त। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अनफिल्टर्ड प्रणाम। टाइम पे आना। 1 2 3 अनफिल्टर्ड प्रणाम। ऐसा करो। थैंक यू अमेज़न। थैंक यू अमेज़न। बाय। बोल बाय। बाय। ऐसा करना। कितने बजे उठे? 6 बजे उठे, वर्कआउट किया। वर्कआउट भी करके आए हो? हाँ। कहाँ पे? होटल में? आज कौन सा दिन था? चेस्ट, लेग्स? नहीं, आज मैंने फ्री हैंड किया। वो क्या होता है? पुशअप्स, स्क्वाट्स, ओके। थोड़ा पुलअप्स कर लिए। हाउ मेनी पुशअप्स डू यू डू? 120। ठीक है। बहुत सही एनर्जी में अंदर आए हो आप। हाँ ऑफ कोर्स। आपने टाइम वेस्ट नहीं किया। नहीं, आई लाइक इट। मैं आता भी बहुत जल्दी सही हूँ और फिर जाता नहीं, भी जाने तो मैं दूंगा नहीं। आप जानते हो मेरे को? अरे मैंने बहुत देखा है। क्या देखा ये? बहुत सारे मैंने सिर्फ इंटरव्यू से देखे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट? नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी है। ठीक है, फिर ठीक है। ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी है। ठीक है। या अनुराग बासु वाला देखा है? बासु वाला देखा है, अभी अर्शद जी का आया वो देखा है, अर्शद सर का देखा है, बहुत देखे हैं मैंने। सीमा जी का देखा है, सीमा मैम का, मनोज सर का देखा है, which is my favorite। पावा। तो यार वो तो क्या एपिसोड है। वो जो आए थे ना अपना, वो पता है चेंज लेके आए थे। क्या आइडेंटिटी चेंज। बहुत cool है। क्या स्टोरी है यार, वो तो कुछ क्रेजी है। मैंने सीमा मैम के साथ इतना काम किया है तो वो देखने के बाद, एपिसोड देखने के बाद फिर उन्होंने और सवाल किए, बिकॉज उनको तो ऑफ कोर्स और पता है इंटरनल क्या क्या डिटेल में क्या स्टोरी है उनकी यार। बहुत क्रेजी स्टोरी है। सीमा मैम की भी क्या स्टोरी है? सीमा की क्या स्टोरी है? आई लव हर, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट को-एक्टर्स। पहली फिल्म में दिवाकर की मिल गई यार। हाँ यार, दैट्स a big thing. वो आई थिंक That's a big thing. 1.5-2 साल लगभग ऑफ कोर्स बहुत मैं स्टोरी बना के ले गया था अपनी एक। अच्छा। FTS है कि जो भी Cute काम सी किया एक। था, क्यूट सी, Cute मतलब सी। प्रॉपर प्रेजेंटेशन। उसके ऊपर मेरी फोटो थी एक पोर्टफोलियो वाली DVD कवर के साथ। अच्छा। जिसमें मेरी फोटो थी, ईमेल आईडी, फोन नंबर। फिर मैं जाके बांटता था लोगों में कि आज दिन की 4 तो दे देनी है यार किसी ना किसी को। तो ऐसे करते करते बोला किसने, दिवाकर। मैंने पूना में अखबार में पढ़ा एक्चुअली। ये तो सही मौका है यार, हम सब दिल्ली के हैं, दिवाकर तो दिल्ली की फिल्में बनाता है। और तब आप खोसला और लक्की देख चुके थे? हाँ, खोसला लक्की देख चुका फैन बन चुके थे? फैन फुल फैन। ठीक है। तो मैं ऑफिस पहुंच गया उनका। फिर मैंने कौन है कास्टिंग? अतुल मोंगिया। लाइक अच्छा, मैं जानता नहीं कौन अतुल मोंगिया। तो उस टाइम में मैंने सर्च किया अतुल मोंगिया, तो एक कॉमन फ्रेंड आया हमारे इंस्टीट्यूट का, अरिंदम करके, एडिटिंग स्टूडेंट है। सर अरिंदम को कॉल करता हूँ, इससे लूंगा नंबर। अरिंदम को कॉल किया, उसने नंबर दिया। हेलो सर, राजकुमार, आई एम एन एक्टर एंड आई वांट टू कम एन ऑडिशन, मेल योर पिक्चर्स, ईमेल आईडी। मेल कर दी। हेलो सर, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ सर, वो आपसे बात हुई थी फोटो। हाँ आपने मेल किया ना? सर हाँ सर मैंने मेल किया। अच्छा आप FTS हैं? हाँ सर मैं FTS हूँ।
अच्छा यार मैं ना एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ, उसने FTI के कुछ ने नाम लिया, इस तुम्हारे सीनियर की डिप्लोमा फिल्म में काम किया था, उसका नंबर ला सकते हो? असले ये तो भाई उसने कुछ मांगा है, मैं दे दूंगा तो ये बुला लेगा। ठीक है सर हाँ सर मैं ला दूंगा। तो मैंने बहुत जुगत लगाई किसी तरह और नंबर लाया, मैं उसको भेजा मैंने हाँ सर मैंने आपको नंबर भेजा है और सर मैं प्लीज आ सकता हूँ ऑडिशन देने के लिए? अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा तुम एक काम करो, तुम कल आ जाओ और मेरी असिस्टेंट कॉल करेगी, तुम्हें बता देगी क्या क्या है। सर हाँ ग्रेट ग्रेट सर। ऑडिशन, असिस्टेंट ने कॉल किया, नेहा जो बाद में मेरी को एक्टर बनी फिल्म में। तो मैंने बोला क्या है कैरेक्टर, आप थोड़ा बता सकते हैं? बोला हाँ मतलब दिल्ली का डूड है, ऐसा है कुछ है। सर दिल्ली का डूड? तो मैंने ऐसे जाके 100 रुपये की टी शर्ट खरीदी, बॉडी हगिंग टाइट, ठीक है बहुत दंड मारे उस दिन कि मतलब ऐसा निप्पल टाइट रखना चाहिए कि दिल्ली का डूड लगना चाहिए। मैं गया ऑडिशन देने, अतुल ने देखा, उसने बोला अरे कुछ शर्ट वर्ट है नॉर्मल आपके पास? सर गई भाई, गई ये फिल्म। सर नहीं सर अभी तो यही है। अच्छा ठीक है ऑडिशन तो दे दो। तो मैंने ऑडिशन दिया, फिर मैं गुड़गांव गया था 2-3 दिन बाद आई थिंक। तो मुझे वहाँ कॉल आया कि दिवाकर को आपका ऑडिशन अच्छा लगा है पर आपके ना फेस थोड़ा उसको चबी लग रहा है, तो वो बोल रहा है कि आप थोड़ा अगर वजन कम कर आ सकते हैं 1 हफ्ते बाद। सर हाँ जी मैं आ जाऊँगा। लेकिन कमाल का ट्विस्ट ये है कि मैंने फर्स्ट राउंड दिया, ये फ़ोन आया, सेकेंड राउंड उनको अच्छा लगा, थर्ड राउंड में मेरा और एक लड़के के बीच में है फाइनल अभी। फिर किया वो लास्ट सीन, फिर वो अब वेट करते हो फिर उस कॉल का, मुंबई शहर में जो हर कोई वेट करता है। फिर वो कॉल आया कुछ दिन बाद, मुबारक हो यार, यू आर डूइंग दिवाकर्स नेक्स्ट एज वन ऑफ द लीड्स। और ऑफ कोर्स मैं अपने घुटनों पे आ गया था जैसे उसने बोला। एक बार जब FTI का रिजल्ट आया तब घुटनों पे आया था, एक बार अब आया और एक बार जब मम्मी की न्यूज़ आई थी। 3 बार मैं अपनी लाइफ में घुटनों पे आया हूँ। इतनी शाहरुख खान लाइन बोली है ना आपने? नहीं ये मुझे याद है क्योंकि लाइन है ना भाई ये। नहीं क्योंकि ये होता नहीं ना, ऐसा सुनते ही है कि यार इतने ऐसी न्यूज़ है कि घुटनों पे आ गया था। हाँ बहुत बढ़िया। फेवरेट जिम कैरी फिल्म? एस वेंचुरा 1 या 2? No, Nature Calls. Fun. Nature One, Calls. one, one. Nature Calls is second. हाँ second. Which is first is the pet detective. Yeah. हाँ, तो Nature Calls is second. वो जो राइनो से निकलता It is है set in ना Africa. Oh the fuck भाई क्या फिल्म है यार वो। And I love Bruce Almighty also. हाँ वो भी अच्छी है, वो जो ये करता है ना। हाँ man. वो कमाल है यार। Crazy. Have you met Jim? No. Ever? Listen मैं ऐसा कुछ मेरे LA में कोई बहुत कांटेक्ट नहीं है। नहीं तो लेकिन आप एक फेमस एक्टर हो। वो लोग भी ऐसे आते नहीं है बॉम्बे के, यार चल बॉम्बे घूमने चलते हैं। Who's the one? नहीं आते हैं, अंबानी की शादी तो आ जाते हैं। Who's the? Did you go? हाँ of course I was there. How was it? It's just fun यार, मुझे बहुत मजा आया। आपका बैंड किस कलर का था? क्या था सिस्टम बताओ? नहीं मुझे भी नहीं पता क्या। अरे I swear नहीं पता। Did you meet John Cena? John Cena से मिले क्या? No, I saw him very closely, but you didn't meet him. No, I didn't meet him. Oh man. Yeah. No, I'm not somebody who can. ठीक है। But I enjoyed. I loved seeing him doing भंगड़ा यार। अच्छा डांस कर किया रहा था। मस्त उसने। ठीक है। अच्छा बढ़िया किया, अच्छा कॉपी किया उसने। ठीक। हाँ मुझे मजा आया यार, मुझे बहुत मजा आया शादी में। अच्छा। हाँ genuinely खाने में बहुत मजा सबसे नॉनवेज था? ये बता नहीं I सकते। don't remember. आपने देखा ही नहीं होगा तो आपको क्या फर्क हाँ मुझे हाँ मैंने देखा भी नहीं है। Is Patra ji also vegetarian? No, she eats non-veg. Thank God. Honestly, I don't remember non-veg था कि नहीं था, पर वेज तो बहुत बढ़िया था और हर कंट्री का खाना था, मतलब इटालियन क्यूजीन भी थी, स्टेट्स के तो थे ही सारे। अच्छा सारे स्टेट्स के? ज्यादातर सब स्टेट्स के। ठीक है। फ्रॉम कश्मीर टू केरला। अच्छा बहुत बढ़िया था। और फर्स्ट डे तो बारात वाला दिन तो बहुत अच्छा था यार, इतनी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली आपको। तो अलग था। पवन सिंह भाई ने अपना गाना गाया लल्लन टाप, अलग। ओहो मैं ऐसे ही शुरू करने वाला था इंटरव्यू। अच्छा पापा कहाँ से ये बताओ? मतलब तो बताओ कॉलेज और स्कूल। किरोड़ीमल प्लेयर्स। अरे क्या बात है, बहुत सारे दोस्त हैं। I did theater for 3 years. He played your father in Omerta. I know. Mr. Cable. Oh man, we have to talk about Cable. When I interviewed Hansel, I spoke about Cable. वो couldn't make it to the edit. तो पापा जो है सो दादाजी वगैरह आए थे पाकिस्तान से। कहाँ से? हाँ लाहौर के पास। ठीक है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं वहाँ कौन सा गांव के पास। You're Punjabi? नहीं यादव राव। ठीक है। Do you have memories of दादाजी? हाँ बहुत अच्छी। उनका नाम बताओ। डॉक्टर हेमकरण यादव। अच्छा डॉक्टर थे? हाँ मतलब ऐसा वो बहुत पढ़े MBBS वाले डॉक्टर नहीं थे, वो जो उस टाइम में RMPB होते थे ना। हाँ RMPB क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा कुछ होता है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर। ठीक है। तो वो गांव देहात में जाके मतलब ही न्यू ऑफ कोर्स हिज जॉब उनको आती थी, तो वो करते थे। तो मेरी बहुत मेमोरीज हैं। एक तो मैं उनसे लेकिन इंजेक्शन कभी नहीं लगवाता था। क्यों? बिकॉज लगता था वो बहुत स्ट्रांग लगाएंगे यार। इंजेक्शन यहाँ लगाते थे? बम में। हाँ, मुझे बहुत इंजेक्शन लगे बचपन में। क्यों? तो एनीवेज इंजेक्शन क्यों लगे ज्यादा? यार मुझे एस्थमा था
अभी नहीं है? अभी बहुत कम हो गया है Okay. लेकिन जब मेरी मम्मी बताती जब मैं 4 दिन का था तो मुझे बहुत भयंकर निमोनिया हो गया था। ओके 4 दिन के 4 दिन का था मैं, तो वो आई वाज ऑलमोस्ट गॉन। ओके सता कि नहीं बच पाएगा शायद, ठीक लेकिन बच गए। तो उसकी वजह से आई थिंक उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमा, ये सब शुरू हो गया। तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन मुझे लगते थे जब भी अटैक आता था। और एक पॉइंट के बाद जब थोड़ा पढ़ना समझ आ गया था डॉक्टर की पर्ची पे कि थोड़ा बहुत राइटिंग, बिकॉज इतना फ्रीक्वेंट जाना होता था हफ्ते में 10 दिन में। टिल व्हाट एज वर यू गोइंग? टिल आई वुड से 15-16। अच्छा, तब तक लगते थे सांस की दिक्कत? लगते थे, मतलब कभी भी वो एकदम अच्छा शुरू हो जाता था। वुड यू टेक इनहेलर्स एंड? नहीं, उस टाइम इनहेलर का कुछ इतना चलन था नहीं, आई थिंक, और आई एम श्योर महंगा भी होता होगा। आपका बर्थ कब का? 84 ना? 84 हाँ। तो फिर डॉक्टर जब समझने लगे राइटिंग, तो जब डॉक्टर जैसे ही INJ लिखता था ना, लगता था अच्छा भाई इसने लिख दिया इंजेक्शन। मुझे बहुत डर लगता था इंजेक्शन से, बहुत ज्यादा। तो जब से वो लिखता था मैं चुपचाप बैठता था कि हाँ अभी ये मुझे दूसरे कमरे में लेके जाएगा। फिर जैसे वो लिख के मैं उठता था मैं भाग लेता था। ठीक है। कितनी बार मेरी मम्मी मेरे पीछे भागी है क्लिनिक से लेके घर तक कि मुझे समझ आ गया कि इंजेक्शन लगने वाला है डेरिफाइलिन। मैं नहीं लगवा रहा इंजेक्शन वापस, और उस सांस में मैं भाग भी रहा हूँ। The fuck, man. दादी का नाम? दादी के बारे में बताओ चलो। मेरी दादी का नाम था शांति यादव। शांति? मेरी दादी भी शांति। क्या बात कर रहे हो? अरे बहुत स्ट्रांग थी यार मेरी दादी। Okay. मतलब उनसे You have memories? Oh yeah, I have a lot of very very fond memories. वो शाम को जब आती थी, वो भी वर्किंग थी, वो दादाजी के साथ ही जाती थी वो भी। Okay. तो वो शाम को जब आती थी, तो मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। ठीक है। तो हम लोग हमारी फैमिली, मैं, मम्मी पापा, मैं, मेरा बड़ा भाई अमित, मुझसे बड़ी बहन मोनिका, और ताऊ जी की फैमिली, ताऊ जी, ताई जी, और उनका एक बेटा जीतू। ठीक है। और चाचा जी, चाची जी, चाचा की भी फैमिली? हाँ, और उनके 2 बच्चे अमन और करिश्मा, और दादा दादी। तो हम कितने हो गए? ताई जी का एक ही बच्चा जीतू? ताई जी का एक बच्चा। ठीक है। 14 लोग रहते थे एक घर में, और एक टॉयलेट था। 14 लोग एक टॉयलेट? एक टॉयलेट। इंडियन वेस्टर्न? इंडियन ऑफ कोर्स। ऑलराइट। आंगन से उसमें फ्लश था या बाल्टी से? बाल्टी से, बाल्टी और मग। ठीक है। पर कभी प्रॉब्लम नहीं हुई यार। मेरा बहुत कमाल रहा मेरा बचपन यार। मुझे बहुत मजा आया बिकॉज एक तो इतने क्लोज थे हम, दैट्स व्हाई आई एम वेरी क्लोज टू माय फर्स्ट कजन्स आल्सो। मैं उनको फर्स्ट कजन बोलने में अजीब लगता है। अभी भी क्लोज हो? बहुत ज्यादा। हम भाई बोलते हैं, हम फर्स्ट कजन थोड़ा बॉम्बे जाके सीखी है ये टर्म्स। करेक्ट, छोड़ो ना उन टर्म्स को, छोड़ो। हाँ, भाई है यार, भाई बहन। आई एम नॉट राजीव और अनुपमा, आई डोंट लाइक बॉम्बे एनीवे। तो मुझे तो बहुत थिक बॉन्डिंग है हमारी। कभी अगर बड़ों में लड़ाई भी होती थी, पर हमारा बहुत सेट था। ओके यार ये लड़ते रहेंगे, अपना सही है भाई, बहुत हम लोग ये हैं। हाउ ऑफन डू यू प्रे? आई प्रे अ लॉट। हु डू यू प्रे टू? ऑल द गॉड्स। सब? हाँ, सारे आ जाओ। हाँ, मुझे कृष्णा से बहुत लगाव है। ठीक है। मेरी मम्मी का ये कहना है कि हमारे घर के पास एक संतोषी माँ का मंदिर था। ठीक है। तो शी लाइक, मैं चाहती थी मेरा एक बेटा हो आफ्टर अ बॉय एंड अ गर्ल, तो उन्होंने मांगा था मुझे, ऐसा वो बोलती है। और मैं फ्राइडे को ही पैदा हुआ था, तो मैं संतोषी माँ का मैं फास्ट करता हूँ फ्राइडे का, आज भी बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। फ्राइडे को कुछ नहीं खाते? नहीं, कुछ नहीं खाता। फ्राइडे को फास्ट रखता राजकुमार राव? ऑलराइट, ब्रेकिंग न्यूज़। अरे फ्राइडे को मैं फास्ट बहुत सालों से, मैं आई थिंक 17 का था, 16-17 का, तब से रखता आ रहा हूँ। जैसे जब मम्मी गई, मैं न्यूटन के सेट पे था और मुझे पत्रा का कॉल आया। मुझे आज भी याद है, मैं ऐसे शॉट देके, वो जो हमारा बूथ देखिए आपने न्यूटन, हाँ, तो हमारा जो बूथ का जो कमरा बनाया था ना हमने, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था टेबल पे, कुछ शॉट देके मुझे ऐसे निकलना था और कैमरा अंदर ही था। तो मैं शॉट देके ऐसे निकला गेट से, और मैंने देखा जो ग्राउंड था बीच में, वहाँ से कोई बहुत तेज भागता हुआ आ रहा है। ओके। मुझे लगा ये भागता हुआ क्यों आ रहा है? And in what location was this? Were you literally in the jungle? हाँ, we were in छत्तीसगढ़। अच्छा। वहाँ पे दल्ली राजहरा करके एक बहुत छोटा सा टाउन है, वहाँ पे थे हम। एक आदमी बहुत भागता हुआ आ रहा है, और मम्मी थी थोड़ी बीमार रहने लग गई थी, बट शी वाज ओनली 54, so I thought, ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग गोना हैपन। तो आ रहा भागता, लग रहा कि that was a young age। लेकिन क्यों भागता हुआ आ रहा है यार, शॉट चल रहा है, क्या कर रहा है? लाइक राज सर, और नेटवर्क नहीं आता था वहाँ पे जंगलों में। लाइक राज सर ऐसे, हाँ वो पत्र लिखा, मैं वांट्स टू टॉक टू यू। एक थॉट आया मुझे लगा माय फादर पास्ड अवे। ओके। बिकॉज उसके चेहरे पे दिख गया था मुझे कि कुछ खबर है, बुरी खबर है। एंड आई टुक इट, एंड देन पत्रा ब्रोक द न्यूज़। ऑफ कोर्स एवरीथिंग केम क्रैशिंग डाउन, और मैं सबको सेट पे, बेचारे 300 लोग हैं, छोटे बजट की फिल्म है, मैं चला जाऊंगा, ये लोग सब अटक जाएंगे। तो आई सेड गाइस, आई विल कम बैक, यू नो, गिव मी अ डे, आई नीड टू गो, ऑफ कोर्स, बट आई विल कम बैक, विल शूट। लेकिन आई डोंट वरी, टेक योर टाइम। आई सेड नहीं, आई विल कम बैक। तो मैं गया, किस तरह पहुँचे मैनी विच वेज, और मैं वापस आया नेक्स्ट डे आफ्टर डूइंग द राइट्स एंड एवरीथिंग।
मुझे लगा था मैं कर लूँगा, स्ट्रांग हूँ मैं, पर नहीं यार, फट जाती है यार। लगता था मैं संभाल लूँगा, मैं रो रहा होता था कंटिन्यूस। फिर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है अनीश जॉन, साउंड डिज़ाइनर, वो भी था उस सेट के लिए, तो ही रियली मैन सपोर्टेड मी, उसने बहुत संभाला। या एनीवेज, हाँ, लव कॉज टफ डेज यार। इसलिए मुझे यार बहुत, आई थिंक एक ही गिल्ट है लाइफ में, रिग्रेट ही है एक्चुअली, गिल्ट भी है, रिग्रेट मतलब कि मैं काश अपने पेरेंट्स के साथ और टाइम स्पेंड कर पाता यार। वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो ना आप, कि यार हाँ वो तो है ही। उनको क्या बीमारी हो गई थी? What was she suffering? She was going through a lot of heart issues. Okay. Yeah. And she was in Gurgaon, in a hospital In Gurgaon, yeah. Okay. Yeah. Then बीच में for a period she got dementia also. Okay. Yeah. फिर वो विमन्स में भी थी कुछ टाइम. Okay. Yeah. Man, that's tough. Dementia is Yeah. tough. That's not tough. Very tough. I've seen my grandfather go through that. Yeah. हाँ यार वही I think. And then 3 years later, you lost dad. 2 years later. 2 years later. I mean, I don't. It's maybe not right to think about it that way, but are you freer in a sense? Because सिर्फ उनकी डेथ नहीं, उससे पहले उनकी सफरिंग्स भी थी, जो आपने बताया कि ट्रैप्ड का शूट या न्यूटन का शूट, you know, and it's, you know, and to have that in trapped itself is quite a metaverse happening, क्योंकि ट्रैप्ड में आपकी भी मेंटल पता नहीं क्या हालत हुई होगी. And so are you freer in a sense of any? I'm sure you miss them, and I'm not saying it's a good thing at all, but are you freer to do whatever the fuck you feel like now? No. Okay. I feel the opposite. I feel कि अगर especially her, if she would have been there, तो कुछ अलग, बहुत अलग होती चीज़ है, for good. Yeah. I think इस उनको मैं एक तो बॉम्बे कभी नहीं ला पाया दिखाने, और उनको बच्चन साहब को मिलना था। आपकी लाइफ नहीं देखी बॉम्बे वाली कभी? नहीं, और उनको बच्चन साहब को मिलना था, she was a huge fan, तो वो एक रह गया। But I still feel her, of course, her presence around me. I feel, I genuinely feel like if, of course, it happens like your friends, they lose their parent. Yeah. And then I tell them this all, यार वो जाते नहीं है कहीं, तू अगर रखेगा ना उनको तो है, वो इधर ही है, तो मैं तो रखता हूँ यार. It's interesting how our families define who we are. Yeah, man. Our families define who we are. Yeah, I think it's also like I tell this to a lot of my friends who have become parents now. कि यार आप बच्चे को जितना भी सिखा लो, उसको जो सीखना है ना वो खुद ही सीखेगा. You cannot control a kid after a point. एक ही फैमिली में one can be दीवार ना, मतलब एक ही फैमिली one can be शशि कपूर, one can be विजय. ये जो विजय आपने विजय की आवाज में बोला ना, तो आई थिंक वो बच्चे का लाइक, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड यार. ऑनेस्टली आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे लगता है कि यार ऊपर वाले ने पकड़ के चल रहे हैं ये. लाइक मुझे मेडिकल फॉर सम रीजन मुझे लगा मेडिकल लेना चाहिए मुझे 11th में. घंटा पढ़ाई में 64% आया था 10th में. हाँ, मैंने ट्राई भी मारा, लेकिन था ऊपर वाले का प्लान क्या, पागल है क्या, चुपचाप कॉमर्स में विदाउट मैथ्स थिएटर कर. अच्छा, विदाउट मैथ्स भी, हाँ, वो भी सबसे थिएटर कर चुपचाप. आप कॉलेज में पढ़ क्या रहे थे? मैं आर्ट्स में था, बैचलर ऑफ आर्ट्स. और कॉलेज भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि बस पास बन जाता है यार, तो वो बहुत अच्छा होता है. रोडवेज का तेरा ना, डीटीसी का बस पास बनाया था? डीटीसी का भी और रोडवेज का भी, हरियाणा रोडवेज का भी, गुड़गांव से थोड़ा गाँव तक, क्योंकि मुझे थिएटर करने मंडी हाउस आना था. हाँ. श्रीराम सेंटर में मेरा हो गया था. Who told you about श्रीराम सेंटर? So my brother, तो वो for some reason उन्होंने जो है भरा था श्रीराम सेंटर का फॉर्म. अच्छा. हाँ, और 12th के बाद अपने, और वो 12th में थे, तो मैं रहा हूँगा 6 साल ना, तो 7th या 6th में. ठीक है. तो मैं उनके साथ गया था उनका रिजल्ट चेक करने के लिए. ठीक है. कि उनका हुआ है कि नहीं. श्रीराम सेंटर उनका नहीं हुआ, पर्ची लगती है. ठीक है, तो उनका नहीं हुआ. तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा था कि यार मैं भी आऊँगा यहाँ पे यार, होता ना बड़ा भाई कर रहा है मैं भी करूँगा यार, ये अच्छा है, मैं भी आऊँगा यहाँ पे यार, मैं भी दूंगा इसका. तो मेरा हो गया था 12th के बाद. फर्स्ट टाइम में हो गया था. तब उसकी सिलेक्शन के लिए ऑडिशन होती थी, क्या होता था? ऑडिशन होता था, मतलब आपको एक पीस प्रेजेंट करना होता था. आपने क्या प्रेजेंट किया था, याद है? आई हैव अ फीलिंग शायद मैंने इडिपस का परफॉर्म किया था, बिकॉज मैंने इडिपस प्ले किया हुआ था. ओके, इन स्कूल? या इन स्कूल, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट प्ले. ओके. आई वाज 17
क्योंकि तब तक हो गया था कि हाँ एक्टिंग करनी है। हाँ 17 तक हो गया था, 16-17 तक। तो हम गए, हम सब बैठे हैं, तो कास्टिंग हुई, तो उनको पता नहीं क्या दिखा मुझ में, उन्होंने मुझे बोला तू इडिपस करेगा। Of course, पहली बार मुझे जाते ही? हाँ, और मुझे क्या आइडिया है ग्रीक ट्रेजेडी क्या होता है, कौन है इडिपस। आप समझ आता है कि इट्स वन ऑफ द बड़ा सही बिगेस्ट ग्रीक ट्रेजेडी एवर। उन्होंने दे दिया मुझ बच्चे को यार, और सब दिग्गज जो थे हम सब अंग्रेजी में हो रहा था, हिंदी में हो रहा था? हिंदी हिंदी में हो रहा था, हिंदी। ओके। वो अनुवाद जो होता है ना, जो थोड़ा वैसी वाली हिंदी होती है, adaptation। adaptation। जी, जी। हाँ, उस हिंदी में कुछ था। एक दो लाइन याद है उसकी? जब वो आई थिंक जब उसको रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हो गया, तो पूरा एक मोनोलॉग था। वो मोनोलॉग, क्योंकि मुझे तो आता नहीं था एक्टिंग, कुछ नहीं आती थी मुझे स्टेज पे, तो वो जो सर करके दिखाते थे मैं उनको कॉपी करता था। अच्छा। तो एक अफसोस करके शुरू होता था उससे, वो अफसोस, तो वो करते थे और मैं उनको कॉपी करता था। वो बहुत लंबा अफसोस खींचते थे, अफसोस। मजेदार था यार, बहुत सही दिन थे, लेकिन बहुत शिद्दत से किया था मैंने। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे लाइफ चेंज हुई? जाते थे कॉलेज एक्टिवली या जाता नहीं? था, पर मैं यार बिल्कुल भी ऐसे मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं की ओके। यार। तब तक मेरा वो हो गया था कि यार ये कैसे आया ये? What happened? What happened? What changed? What What film? happened? Who told you? What happened? Yeah, even I think sometimes कि क्या मोमेंट था वो, हाँ। I don't know कैसे आया। नहीं, मोमेंट छोड़ो, फेज क्या चल रहा था लाइफ में? फेज 11th में था, 11th-12th में वो जो ऑफ कोर्स अच्छे वाले स्कूल में था, पढ़ाई लिखाई करता था, वहां भी नाटक करता था, स्कूल में भी। तो वहां टेंशन मिली उस नाटक से? हाँ, नाटक से टेंशन मिली। फिर जो गुड़गांव में इडिपस किया, फिर लोगों ने देखा और ऑफ कोर्स लोगों को अच्छा लगा। आई एम श्योर नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई एम श्योर बहुत ही खराब किया होगा मैंने। ठीक है, अच्छा किया फिर होगा। मम्मी को नहीं आई एम श्योर बहुत छोटा था यार, मैं इडिपस समझना ही नहीं आता वो डायलॉग क्या बताया जो वो अफसोस। फिर मम्मी को लोग बोलते थे, तारीफ करते थे, मम्मी बहुत खुश होती थी। तो मम्मी की खुशी देख के लगता था कि अरे यार ये तो बहुत सही है। एट दिस पॉइंट इफ आई मे, हाउ गुड लुकिंग डिड यू थिंक यू वर? अपने बारे में क्या? नहीं, अपने स्कूल में तो मैं काफी गुड लुकिंग था। ठीक है, तो अपने because आप I was को a गुड very लुकिंग popular मानते थे? kid. अपने आप को गुड लुकिंग मानते थे आप? हाँ, मैं बहुत पॉपुलर किड था ना, क्योंकि मार्शल आर्ट्स कर रहा है, अरे डांस में भी सबसे आगे है, और मैं बहुत पॉपुलर बच्चा था। अच्छा, डांस भी करते थे? व्हाट काइंड ऑफ डांस? फ्री स्टाइल, बॉलीवुड। अच्छा, हाँ, खुद ही सीख के। पॉपिंग, ब्रेकिंग, वो सब? नहीं अच्छा, फिर? अपना वो बॉलीवुड वाले स्टेप्स। अच्छा, हुक स्टेप्स सब हुक क्या आते हैं? स्टेप्स सारे। यू वर ऑलवेज शाहरुख, एक पल का जीना, ये सब प्रॉपर। बूगी वूगी का ऑडिशन दिया था बॉम्बे जाके, एक पल का जीना का। नहीं हुआ? नहीं हुआ, बू हो गया मेरा। बूगी 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 बू। मैन का शो था यार। अच्छा, ये सब देखते थे? मैन, WWE? ऑफ कोर्स। कौन, रॉक या ट्रिपल एच? यार मुझे ब्रेव हार्ट हिटमैन अच्छा लगता था। आप थोड़ा एक जनरेशन और तो पीछे आ पहले आ गया गए। मैं। वो मुझे बहुत कूल लगता था, ब्रेव हार्ट हिटमैन। स्टाइलिंग, लंबे लंबे बाल, कर्ली वेट पिंक बनियान। पिंक बनियान, गॉगल्स अच्छे वाले, और मारता भी था वो। मारता था। हल्क होगन वर्सेस ब्रेव हार्ट हिटमैन वाज अ थिंग। करेक्ट जो स्टोन कोल्ड और ट्रिपल एच का था, Correct, वो correct. हमारे टाइम में हल्क होगन वर्सेस ब्रेव हार्ट हिटमैन था। करेक्ट। तो आप हिटमैन के साइड थे? मैं उसके हिटमैन बाद की नहीं side देखा था। केन देखा अंडरटेकर ये सब? केन अंडरटेकर देखा, ठीक वहां है। तक भी देखा। आप Yeah. ट्रम्प कार्ड्स पापा खेलते थे? शैंगो, ऑफ कोर्स भाई। पापा शैंगो। ये क्या नाम लिया यार? पापा शैंगो के याद दिलाया। डू यू रीड अ लॉट? I used to read a lot. ठीक है, टिल व्हाट टाइम? टिल व्हेन यू गेट फेमस? No, of course not. उसका फेमस से क्या लेना देना है? नहीं, मुझे नहीं पता ना। नहीं, कुछ नहीं। I'm not famous, so I मैं won't अभी भी of course if somebody recommends me a book very strongly कि ये पढ़नी चाहिए, वो मैं पर पढ़ता अभी हूँ। आप एक्टिव रीडर नहीं हो पर ऐसा? मैं एक्टिव रीडर नहीं हूँ अभी। मैं फिल्म सिनेमा बहुत देखता हूँ। ठीक है। मैं दिन की लास्ट फिल्म क्या देखी? लास्ट फिल्म मैंने देखी जोन ऑफ इंटरेस्ट। ओह मैन, या ओह मैन, आज देखी या कल? नहीं, मैंने कल देखी। ठीक है। आज देखोगे ये फिल्म? ऑफ कोर्स आज देखूंगा। पक्की बात है? हाँ, ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ। अच्छा, कल भी मैंने देखी। कल मैंने परसों जोन ऑफ इंटरेस्ट देखी, कल हसीन दिलरुबा देखी। अच्छा। और आज मेरे एक फ्रेंड ने एक शो रेकमेंड किया है मुझे। अच्छा, वो कौन सा? देखना है मुझे। जेंटलमैन ऑफ मॉस्को ऐसे कुछ नाम है आई थिंक। ओके, ठीक है, देखना ही देखना है। प्राइम पे। हाँ, ऑफ कोर्स। Why is that important for an actor? For me, I can talk about myself. of course. Of course, there are no rules Yeah, कि of क्या course. important है. But I feel like I get a lot of inspiration here. Okay. If when I see a good performance or when I watch a good piece of cinema, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है अच्छा काम करने को कि यार कितना अच्छा काम हो रहा है बाहर। Like when I saw Zone of Interest, मेरा परखच्चे उड़ गए यार, because हमने हमेशा कैंप के उस तरफ क्या हो रहा है उसकी कहानियां बहुत देखी हैं। ठीक है। और मैं खुद ऑशविट्स गया हुआ हूँ पर्सनली, मैंने देखा है। ऑफ कोर्स इट्स द हार्डेस्ट थिंग टू एवर विटनेस। पर इस तरफ क्या हो रहा था वो हमने कभी देखा नहीं सिनेमा में, कि कितना नॉन चैलेंट लोग थे यार, और सिर्फ साउंड पे उसने जो खेला है, ओ हो दैट्स व्हाई ऑस्कर मिला बेस्ट साउंड का यार। और आपको हर वक्त इंस्पायर्ड होना जरूरी क्यों महसूस होता है? यार मुझे मोनोटनस नहीं होना है।
ओके क्योंकि मैं अपने काम से बेहद प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मुझे उसमें हमेशा कुछ नया ढूंढते रहना है, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मुझे कई बार किसी फिल्म के कोई एक सीन में कोई एक्टर बहुत सरप्राइज कर देता है, बहुत इंस्पायर कर देता है, ओके जस्ट बाय वन रिएक्शन मे बी। ठीक है Because when you're watching it also, you're also involved. Like Yeah. when I'm watching it, because हमने सिनेमा पढ़ा है, फिल्म स्टडिंग की, एक्टिंग पढ़ी है, तो आप इन्वॉल्व रहते हो कि कोई एक रिएक्शन आने वाला है, उससे पहले आपका भी एक रिएक्शन आता है कि ओह अभी ना शायद ये ऐसे रिएक्ट करेगा। बट व्हेन एन एक्टर डज समथिंग टोटली डिफरेंट, लाइक वो वापस एक सेकंड अच्छा, ये क्या आपके साथ किया भी है, होता ये है? क्या किया है? हाँ ऑफ कोर्स Okay. होता है। और लास्ट टाइम जोन ऑफ इंटरेस्ट में हुआ होगा या कहीं और? जोन ऑफ इंटरेस्ट में हुआ नहीं ना, होता रहता है, मोमेंट मिलते रहते हैं। जैसे डेडपूल भी देखी मैंने थिएटर में जाके, मुझे बहुत मजा आ गया, मैन बहुत मजा आया। I haven't ऐसा seen it yet, but कितना कूल है यार रायन रेनॉल्ड्स यार, स्पेशली दिस कैरेक्टर डेडपूल कितना कूल है। उसने सबकी ऐसी की तैसी कर दी उसमें, मार्वल, फॉक्स, मतलब अलग लेवल पे खेल रहा है वो। कौन सा एक डायरेक्टर है जिसको कभी ना नहीं बोलोगे, जिसको विदाउट कंडीशंस हाँ बोल सकते हो, विदाउट एनी स्क्रिप्ट भी नहीं जाननी, रोल भी नहीं जानना? मैंने किए ऐसे बहुत लोगों के साथ काम, Okay. पर अभी फिलहाल जिनके साथ नहीं किया है उनमें से आई वुड से ऑन टॉप ऑफ माय लिस्ट वुड बी श्रीराम राघवन। ओके या फेवरेट श्रीराम फिल्म? बहुत सारी यार, एक हसीना थी फॉर श्योर, हिज फर्स्ट, मैन और जो राघव रमन उन्होंने जो अपनी बनाई का थी, जो लास्ट सीन है, ओह शिट, चिल्स। ओह मैन। एफटीए जाके कैसे बदली दुनिया? एफटीआई जाके जब वर्ल्ड सिनेमा देखा, और मतलब वो अलग दुनिया है यार। आई डोंट नो इफ यू बीन टू द कैंपस। My brother is a graduate. I've been there multiple क्या times. बात कर रहे हो? I keep going there every 2-3 years. I सुबह love क्या it. It's कैंपस the है ना best thing in the यार। world. क्या कैंपस है, कमाल कैंपस। Yeah, इसलिए मैं डिटेल में और बात कर सकता हूँ इस बारे में। हाँ, कमाल है वो कैंपस। Yeah. तो मैं जब गया तो ऑफ कोर्स, तो पहली बार मैं घर से बाहर गया तो मैं होम सिक था। फिर जयदीप और मैं क्लास रूममेट थे, ठीक है। जयदीप अहलावत, हम अच्छा, लोग roommate थे? हाँ रूममेट थे। पर मैं ये था कि यार मैं क्यों आया हूँ, ये मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मैं सीखने आया हूँ। ठीक है। और मैं सम रीजन में बहुत फोकस्ड हो गया था क्लास 11th के आसपास कि यार लाइफ में ये करना है, बहुत शिद्दत से करना है। फिर एक बार थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, एक बार जो मैं लड़ाइयाँ करता था उसमें एक लड़ाई ये भी थी कि जब मुझे बहुत लड़के मारने आए थे, और मुझे याद है वो मार रहे हैं मुझे, मदर डेयरी का ऐसा शटर डाउन है वहाँ पे, मैं 30 एक लड़के मार रहे हैं आपको? हाँ, और मैंने ऐसे करके बैठा हूँ और मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरे मुंह पे मत मारना, मुझे एक्टर बनना है। बात कर रहे हो? ये लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई? एक सेकंड, ये क्या, ये लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तो ये करके फिर हुआ कि हाँ ये तो अंजलि है ही, तो फिर अंजलि है तो फिर उसको राहुल के साथ ही रहना है। ठीक है। राहुल मतलब राज या राहुल एक ही या है। एक ही हाँ। बात है। तो फिर आ गई वो। तो उसके साथ डेट पे कहाँ कहाँ गए? आई एम श्योर शी टुक यू अराउंड। घर पे? उसके घर? मेरे घर? आपके घर आप लड़की ले 11th में? हाँ। ऐसा घर नहीं लगा था मुझे आपका, जिसमें एक बाथरूम में 14 लोग हैं। हाँ, उसमें लड़की बहुत ज्यादा कूल थी ना। ठीक है। मैं उसको सब बताता था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। ठीक है। ऐसा नहीं था कि पैसे भी थे जेब में कि क्यों लेके जाएं डेट वेट पे। तो आपका- स्कूल में साथ रहते थे। आई एम गेसिंग आपका अपना कमरा नहीं होगा। ऑफ कोर्स नहीं था। और तो फिर जब हुआ कि कहीं मिलना है तो मम्मी आज ना, मेरी मम्मी बहुत कूल थी। मतलब मैं स्कूल से बंक पे जब मारता था कपड़े वपड़े पहन के, पीवीआर जब नया फर्स्ट खुला था साकेत में खुला था, हाँ। आगे 7 रुपए की टिकट मिलती थी। ठीक है। फ्रंट की 2 रो। तो हम जाते थे फिल्म देखने, तो मैं मम्मी को बोलता था कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ पर मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ आज। अच्छा, मम्मी को कहाँ जा पता रहे होता था? हैं? हम फिल्म देखने जा रहे हैं। बहुत सही। फर्स्ट रो में बैठ के ऐसी फिल्म देखते जिनका नाम भी नहीं पता है। हाँ। मैंने एक फिल्म देखी लेक प्लासिड करके, एक मगरमच्छ की टाइप फिल्म है। हाँ। मैंने काउंटर पे जाके बोला 2 टिकट फॉर लेक पैलासाइड। कुछ नहीं पता है, बस फिल्म देखनी है। अरे यार कुछ तो है, अरे वाह मजा आ रहा है। भाई फिल्म देखने का एक मजा था। पहली फिल्म देखने की क्या मेमोरी है हॉल में? यार जो मुझे क्लियरली याद है वो हम आपके हैं कौन केम बिफोर डीडीएलजे, राइट? आई थिंक सो, यस। हाँ, या so I think हम आपके हैं आपका केम बिफोर। या सो हम आपके हैं कौन इज माय इनिशियल मेमोरीज ऑफ यू वर वाचिंग 8 और 9। हाँ हाँ 94 95 करेक्ट। और वो थिएटर में ऐसे ना लाइट बॉर्डर पे लाइट जल जाती थी जब पॉपुलर गाने आते थे ना। हाँ। तो ऐसा वो अच्छा। 0 वाट के बल्ब जलने लग जाते थे स्क्रीन के आसपास? स्क्रीन के आसपास। क्या बात कर रहे हो? और आप अगर चलाओ तो आपको डीओपी स्क्रीन फाड़ दे। क्या कर रहे हो मैं? पर वो सेलिब्रेशन था, वो चलते थे। वो चलते थे। Have you ever done a bad performance in film? Because I have never seen a bad Rajkumar Rao performance. Of course I have. But which one? Which one, Raj? Maybe I haven't seen that film. Which one? I think I was pretty bad in this film called हमारी अधूरी कहानी. हमारी अधूरी कहानी. Yeah. I Also, I haven't was seen it. too young to understand the gravitas of that character. Okay. Maybe. Yeah. Okay. Last time कोई exercise recently सीखी जिसने
I'm sure a lot of new actors come in, new workshops, teach you something newer. Is there anything that has blown your mind recently, or nothing of that sort? Yeah, I watch a lot of interviews of different actors. तो एक बार मैंने ये हमारे जो डायरेक्टर है ब्लू वैलेंटाइन के का नाम भूल जाता हूँ मैं, फ्रांस मैकडन समथिंग, फिलिप, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट हिज नेम. तो उनसे पत्रलेखा जूम कॉल पे बात कर रही थी फॉर सम एड दे वर डिस्कसिंग, होना था कि नहीं होता, ऐसा कुछ था कि मतलब बातचीत करनी थी उन दोनों को. और हमने वो देखा था आई नो दिस मच इज ट्रू, मार्क रफेलो का सीरीज है हॉटस्टार पे, माइंड ब्लोइंग सीरीज, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस. और मैं उनका फैन हूँ वैसे भी, ब्लू वैलेंटाइन मतलब उफ व्हाट अ फिल्म. तो मैं पता बोलता कि यार तुम्हारा जो हो जाए ना, जब उनको बोलना कि मेरा बॉयफ्रेंड था उससे एक्टर है, तो एक बार बस 1 मिनट ही वांट्स टू से हाई टू यू. And of course he was too humble. He's like, yeah, sure. And then I came like, oh my God, then I asked him, sir, I just want to ask you one thing. What was your brief to Mark Ruffalo, for this character in I Know This Much Is True? Because it's so different, his pattern, his body language, his breathing pattern. He said, no, Raj, I just told him one thing. Of course he prepared on his own, but on set I would just tell him one thing just before every shot. Just do 10 push-ups. 10 push-up करके और खड़ा हो. I'll roll the camera. और तू खड़ा हो, तो तेरी जो breathing होगी ना, मुझे उसमें तुझसे बात करवानी है. तू कहाँ गया था? It's like, what a fucking idea, man. What a great idea. So you can take help, of course, from external. You know your tool a lot. You play with your tool a lot, dude. Yeah. You're fucking crazy, man. I'm sure a lot of daily work goes on in this. हाँ, मतलब सारा दिन नौटंकी करते रहते हैं. नहीं, पर ये सिर्फ नौटंकी नहीं है, बहुत कंट्रोल्ड महीन काम है इसमें. ऑब्जर्व, आई थिंक लाइफ को जितना क्लोजली आप नहीं, पर यार एक चीज होता है ऑब्जर्व करना, पर उसको एग्जीक्यूट करना अपने शरीर के थ्रू. या वो फिर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं फेक कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ही करता हूँ. लाइक अपने आप की जिंदगी को भी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि यार जब उंगली आ जाती है दरवाजे में, या तो कैसा लगता है, अचानक से याद आ गई दर्द, है ना? तो तब आप ऐसे नहीं करते हो, मतलब तो वैसे होता है कि उस टाइम 30 सेकंड तो कोई आपको टच भी ना करे कि ये मेरा टाइम है, तू रहने दे. वो मेरा टाइम है उस पेन को सहने का और उससे जूझने का. कि उस टाइम को बोलते हैं एक बार दिखा तो बहुत इरिटेट करता है. करेक्ट कि उस टाइम ये उंगली मेरी है सिर्फ, डोंट टच इट, डोंट इवन आस्क मी टू किस शो. तो आई थिंक यही चीजें जितना आप लाइफ से उठा सकते हो. Which has been the toughest thing to play? Both for I think physical trait to gain that weight, to go half bald. वो physically I think tough था. Trap बहुत tough था physically and mentally. Were you actually trapped? No, I wanted to but they didn't allow. Okay. और क्या वो उतने ही दिन में शूट हुई है जितने दिन का? हाँ, वो ऑर्गेनिक ऐसे क्रोनोलॉजिकल शूट हुई है. हाँ, वो चाहिए था मेरे दाढ़ी उस हिसाब से बढ़ रही है, वेट उस हिसाब से कम हो रहा है. मजेदार था ये वो प्रोसेस. मतलब विक्रम सब सेट पे आते थे, उनके पास पॉइंट्स होते थे कि अच्छा चलो डे 8 आज क्या करेगा, फिर वो पॉइंट लिखते थे. अच्छा ऐसे बनी है फिल्म? कि भूख लगी है, अच्छा कबूतर खाएगा, फिर बारबेक्यू का इंतजाम करेगा, अच्छा आज शायद सूसू पीने का ट्राई करेगा, अब इसके सीन बनाओ. और ये सेट पे हो रहा है? सेट पे एक रात पहले जब वो सेट पे आते थे तो पॉइंट्स होते थे. और सीन आप और विक्रम बना रहे हैं? कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, हम दोनों कर रहे हैं. हार्दिक ऑफ कोर्स जो I think he was one of the writers. Okay. Yeah. वो भी था. Crazy. Yeah. But मजेदार. I love this process. I love this process यार, जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो. जैसे बासु दादा का सेट यार. आप उतना भुला पाते हो अपनी बाकी दुनिया को? आप उतने इन्वॉल्व हो अपने काम में, उतना ही प्यार है काम से. अभी भी दादा का सेट भी मतलब क्रेजी सेट होता है. Okay. बिकॉज़ दादा खुद ही चीफ एडी हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही कैमरा कर रहे हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही राइटर हैं. सब कुछ नहीं, वो मेंटली भी सब खुद ही उनको करना है. उनको खाना भी बनाना है, उनको सब कुछ करना है. तो his set, you have to be on your toes on his set because the energy is okay. It's raging, filled with energy. तो उनका ऐसा वाला कि you have to be ready. सुनो एक ना आज चल भाई रेडी हाँ दादा हाँ रेडी. अच्छा होना ही पड़ेगा. उनका ये वाला कि चलना करना करके देखते हैं ना. And is Vasan as chill as he seems like it? Vasan is very chill यार. What a film, man. Vasan is too chill. What a fucking film. बहुत अच्छा इंसान है. वो लगता है. यार मैंने मैंने ज्यादातर बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है. पर वासन का सेट क्या उतना ही चिल है जितना चिल वो लगता है? उसकी फिल्म जितनी चिल है. हाँ. वो कभी चिल्लाएगा नहीं, कभी कुछ नहीं बोलेगा. मोना भी थी सेट पे, आस्क हर, लाइक वो यार बहुत ही चिल है यार. छलांग के बारे में इतनी बात नहीं होती.
मेरे को ऐसा लगता हाँ, है। नहीं और होती। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। नहीं होती है। क्या सही फिल्म है यार छलांग। मजेदार इस रूम में भी बहुत कम लोगों ने देखी होगी मेरे हिसाब हाँ, से। छलांग आई थिंक वो बिकॉज कोविड के पीक में आई एंड थी। सच अ नॉन हंसल फिल्म। या इट्स नॉट अ हंसल फिल्म। It's a Hansal Mehta in a Love Ranjan's world. हाँ, Yeah. what is your general relationship with Mr. Mehta? Great. You've done so many. You've Yeah, done yeah, what, like a 4, family. 4, 5, No, 5, 6 I think. 6? Yeah. Shahid, City Lights, Omerta. Omerta, Bose. Queen. नहीं Queen उनकी Queen विकास बहल की। अच्छा, sure, yeah. Chalang. No, I was Chalang. thinking Simran when I thought Queen. हाँ, Yeah. अलीगढ़ Yeah. तो 6 तो यही हो गए 6। Yeah, Che. Yeah. How's your general relationship with him? यार he's like honestly like my family. मतलब ऐसा नहीं हम डेली बात करते हैं because he's also very busy now. He's doing a lot of work and great work. पर मुझे पता है कि जब भी हम बात करते हैं it starts from where we left it at. तो उतना ही प्यार है, उतनी ही रिस्पेक्ट है, उतनी ही वो दोस्त भी है मेरे, तो उनकी मैं टांग भी खींच सकता हूँ, वो भी मेरी टांग खींच सकते हैं, तो वो रिश्ता है। शाहिद जब आपने पढ़ी, you know, were you also politically active? Or did you have an active opinion about नहीं stuff? यार, ऑनेस्टली 2011 में मुझे शायद मिली थी। हाँ। बनते बनते उसको लग गए 1 साल लगभग। नहीं यार, तब तो मुंबई में भाई यही था कि काम चाहिए यार, काम ढूंढना है। Then Hansal meets you with Shahid. Yeah, then I got to know about his story. Yeah, of Okay. course. All right. That is probably, is that your best performance, you think? पर अब एक ओल्डर राजकुमार राव तो उस राजकुमार राव को शायद हार्शली जज करेगा। वो बोलेगा यार उससे बेटर तो मैं कर लूंगा। ये तो ये होगा। होता है ना, ये होगा। हाँ, but it's very natural ना, you also grow. Is that Rajkumar Rao not as good as this Rajkumar Rao, you think? नहीं, that Rajkumar Rao was also very earnest. क्योंकि जो शायद में मासूमियत चाहिए थी आंखों में, क्या अब ये राजकुमार राव ला पाएगा? है। ले आएगा ये? हाँ, of course. क्या है कि यहाँ एक्टिंग लानी पड़ेगी? क्योंकि उसमें शायद नेचुरली I think यार होती भी है। लाइक मुझे किसी ने ये बोला था एक बार, और जो फिर मैंने देखा भी कुछ एक्टर्स में, कि इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग ना, तो वो सिंसियरिटी आपके काम में भी आती है यार। मेरे को ना कल विदुषी जो मास्टर कर रही है ना, हाँ। कल उसने याद दिलाया कि बरेली की बर्फी में हाँ। जब आप पान मांगते हो, फिर जो ऑटो पे हाथ पड़ता है, fuck dude! और मैंने कल घर जाके वो सीन देखा है। ओ, ऑटो कभी आना नहीं था। क्या परफॉर्मेंस है यार, मजा आता है यार, That's a crazy fucking ट्रूथफुल performance. मोमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बिकॉज वो ऑटो कभी प्लान में था नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक को रोक के रखते हैं ना, कि अपनी जो पिक्चर व्हीकल है वही आएंगी। ठीक बात है। एक कोई था, उसको लगा कि अरे यार शूटिंग अपने घर की होगी, उसने घुसा दिया, और कैमरा रोल हो रहा है, पीछे 2000 पब्लिक खड़ी है, उनको बार बार चुप कराना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अब विद्रोही बन चुका हूँ। तो वो ऑटो आया जो उसको थप्पड़ पड़ा है, वो इन द मोमेंट है, वो इन द मोमेंट है, वो प्लान में नहीं था। बहुत सही है। Which version of that character are you more closer to? वैसे तो दोनों ही बड़े एक्सट्रीम हैं, लेकिन हाँ, I think नहीं, मैं बीच में कहीं आप हूँ। किसके पास ज्यादा हो? नहीं, मैं बीच में कहीं हूँ। ऐसा नहीं कि बचपन में आप वो थे और अब आप ये हो। तो बचपन में मैं घर से बाहर ही रहता था यार। मेरे 2 जिगरी दोस्त थे, हैं विपिन और आकाश, जिसका नाम दीपू। ठीक है, विपिन और दीपू की एंट्री हुई है। हाँ, ठीक है, ये ठीक 2 है। मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे। तो हम सारा दिन बस ऐसे स्कूल से आते थे, बैग रखते थे और किसी एक का घर पकड़ लेते थे कि यहाँ बैठेंगे और यहाँ लगेगी मंडली, वो वहीं रहते थे। फिर मैं रात को आता था, दिन भर कुछ नहीं, बकचोदी फालतू की। शाम हो गई, चलो निकलते हैं। अरे विपिन को स्कूल में जो प्यार होता है ना, स्कूल वाले क्रश के, चलो वहाँ उसके घर के बाहर थोड़ा सा टहल के आते हैं कि शायद दिख जाए विपिन को। ठीक है, वो करते थे। ठीक है। मंगलवार को बूंदी खरीदते थे, पैसे ज्यादा होते नहीं थे, तो 11 रुपए की बूंदी। विपिन थोड़ा अमीर वाला था, उसके पास बाइक थी, ठीक है। तो वो पैसे देता था आप बूंदी तीनों के। एक बाइक में? तीनों एक बाइक में। बहुत सही। 11 रुपए की बूंदी लेते थे, हनुमान जी को चढ़ाते थे, ठीक है। कभी कभी नहीं भी चढ़ाते थे, और फिर अपना खाते खाते बूंदी लाल वाली टहलते रहते थे फॉर नो रीजन। फिर 10 साढ़े 10 बजे मैं घर आता था, मम्मी दरवाजा खोलती थी हर बार, और सेम शॉट होता था, आ गया? मैं बोलता था हाँ जी आ गया। खाना खाएगा? हाँ जी खाऊंगा। फिर मम्मी खाना देती थी, फिर मैं खाता था, फिर मैं सो जाता था, फिर सुबह स्कूल जाता था, फिर बैग रखता था, फिर निकल जाता था। Oh man, did you guys play trump cards ever? Of course, everything, हाँ, तो everything. ऐसी कुछ एक्टिविटीज बताओ, आप क्या क्या करते यार थे? कंचे, ट्रम्प कार्ड, गुल्ली कंचे भी डंडा। proper? अरे मैं बहुत ज्यादा कंचे कंचे में वो वाली गेम या वो नहीं, वाली? नहीं। ये वाली भाई। नहीं कि उछाल के दो नहीं तीन? नहीं, वो अच्छा। नक्का दुआ बोलते थे उसको, हाँ, ऐसे करके उसमें ज्यादा कंचे जीत सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ लोग उसमें बहुत अच्छे थे, मेरा लेकिन ये वाला था प्रॉपर। ठीक है। मम्मी पापा के पैर दबाते थे रात में?
जब कभी बोलते थे तो ऑफ कोर्स दबाता था, ठीक है। पर दादाजी के दबाते थे डेली। दादाजी की ड्यूटी लगती थी हमारी। अच्छा, हर एक बच्चे की? हाँ, हर एक बच्चे की। ठीक है, कि हम चार जो के लड़के लौंडे थे घर के, हाँ। कि एक एक दिन जाके दादाजी के पैर दबाने हैं। ठीक है। तो वो तो खड़ा करवा लेते थे ऊपर, यहाँ खड़े हो अच्छा, जाते। हाँ, ऑब्वियसली। ठीक, उनकी हाइट कितनी थी दादाजी की? दादाजी काफी लंबे थे यार। कितनी दादाजी height थी? मस्ट बी 6'1". ओके। व्हाट डैड, पापा? पापा वाज माय हाइट, 5'10" के आसपास। ठीक है, Yeah, yeah. ठीक है। ये जनरेशनली हाइट कम होती है, मैंने ऐसा लग रहा है नोटिस किया। ऐसा? मैंने ऐसा नोटिस किया है। क्या बात कर रहे हो मुझे तुम? लगता है वासीपुर में ना, अगर कश्यप ने, मतलब वैसे तो बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन अगर उन्होंने एक बढ़िया चीज दिखाई ना कि अहलावत का बेटा मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी का बेटा नवाज, क्या बात मेरे है। को ये बहुत सही चीज लगी। हाइट कम होती है। आई थिंक इट वाज कोइंसिडेंटल, बट नॉट प्लान्ड। वो तो कास्टिंग के हिसाब से। सही बात है। पर हाँ, you're लेकिन right, ऐसा होता है। क्या बात कर, ये तो मैंने मतलब देखा। मेरा कल को जो मेरे बच्चे होंगे वो करने 5'9" करने हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करना ठीक है। है। 5'9" फिर सर 200 साल बाद क्या मतलब ऐसा नहीं, 1.5 फुट के बच्चे निकल रहे हैं। आप हो गए अमीर, अब आपका बच्चा जो पौष्टिक आहार खाएगा उसकी हाइट बढ़ सकती है। पौष्टिक आहार है कहाँ, सब कुछ में तो मिलावट है यार। पौष्टिक तो हम खा के बड़े हुए हैं। ये बात भी ठीक है। हमारा लास्ट जनरेशन थी, मतलब हमारा आपकी। मैं तो अभी भी तुम्हारा भी, हाँ, तुम्हारे तक करप्शन शुरू हो गया था। या, हमारा करेक्ट था। सही बात है। हम तो मतलब ऐसा, जब पूना गए थे फिल्म इंस्टीट्यूट, हाँ, तो फिर शाम को जिम करना होता था कि एक्टर है भाई, जिम तो करेगा ना। तो मैं और मेरे एक दोस्त है जतिन गोस्वामी, इज अ वर्किंग एक्टर, ओके। ही वाज इन योर बैच? ही वाज इन माय बैच। ठीक है। तो हम जाते थे, आर्नोल्ड करके एक जिम था लोहे वाला, जहाँ लोहा उठा तब एफटीआई के अंदर जिम नहीं था? था, पर वो इतना अच्छा नहीं था ठीक उस टाइम। तो हम वहाँ जाते थे बगल में ही, ठीक है। बहुत वर्कआउट करते थे। बाहर आके हम लोग 6 केले और आधा लीटर कच्चा दूध ऐसे थैली फाड़ के, अच्छा। और 6 केले और उसके बाद मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई, कौन सी? जो भी 50 रुपए के हिसाब से, जो भी दोनों के बिल 50 रुपए हो गए, हाँ ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि फैट होता है और ये शुगर इज एफटीआई नॉट। के एक्टिंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं इतनी बदतमीजी, बेवकूफियां। 2005 में किसको पता था ये सब क्या होता है? ये सब तो टर्म्स आई नहीं थी ना ग्लूटेन लाइफ में। ठीक है, वो तो बड़े हुए हैं भाई रोटी और घी खा खा के। ठीक बात है। तो मुझे तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम अमित साठ ने बोला, मैं काय पोछे की शूट कर रहे थे हम वैनिटी में बैठ के, बहुत सही था, ऑफ कोर्स मजेदार था, खा रहे थे, मैं रोटी खा रहा था। तो यार अच्छी थी मेरी डाइट में, ऐसा 5-6 रोटी खा जाता था। ठीक है। तो ऐसे मैं खा रहा हूँ तो उसने, राजू क्या कर रहा है? सर क्या हो गया? इतनी रोटी खा रहा है? सर हाँ रोटी खा रहा हूँ। पता कितना ग्लूटेन है इसमें? सर क्या है ग्लूटेन? सर ये क्या होता है? देन ऑफ कोर्स ही टोल्ड मी द थ्योरी ऑफ ग्लूटेन। लाइक अच्छा नहीं खानी चाहिए, नहीं इतनी रोटी मत खा। और तब तक मेरा पेट हमेशा फ्लैट था, ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं कभी मोटा हुआ क्या हुआ। फिर जितना आप जानते हो ना कि यार ये शुगर है, ये रॉन्ग है, ऑफ कोर्स लिमिट में खाना चाहिए फॉर श्योर, पर ये इट्स ऑल हियर यार, मुझे समझ आया। मतलब वो मेंटल ब्लॉकेज है। पता भी अंग्रेजी कब चलता सीखी? अंग्रेजी बॉम्बे आके सीखी। एफटीआई में भी नहीं आई? एफटीआई में भी नहीं, इतनी नहीं आई। इंग्लिश फिल्म्स देखना स्टार्ट किया, बहुत सारी पढ़ना शुरू किया बुक्स, तो एक समझ आई, समझ तो आने लग गई थी काफी अच्छे से। क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाई करके आया हूँ वहाँ पे 10th तक मैं एक स्कूल में था, तो इंग्लिश वॉज जस्ट अ सब्जेक्ट। ठीक है, कि सब्जेक्ट है, इसमें आपको पास होना होता ठीक है। है। ऐसा नहीं कि टीचर्स इंग्लिश में बात कर रही हैं, या उस टाइम ऐसा था। फिर 11th-12th जिस स्कूल में गया वो थोड़ा सा हाई फाई था। स्कूल में गुंडा करती थी? यार चेन में मैं ना बहुत गुंडा था, है? मैं बहुत गुंडा था। बताओ कुछ, पीटा हो किसी को? बहुत आज हो- पीटा है मैंने। आज हो किसको सबसे ज्यादा? मैं सबको मार सकता था। तो मेरे दोस्तों का मैं वो शिवा था मैं, कि रुक तू राजू को आने दे। अच्छा, आप वो बैक हो जो मैं वो आती back है? था जो आती है। तो मैंने बहुत लोगों को मारा है। मतलब आप दोस्तों को level सुनते थे कि क्यों मारना है या नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मारना है? नहीं ऑफ कोर्स, मेरे दोस्त को तूने मारा तो अब तू पिटेगा ना, क्योंकि तूने मेरे दोस्त को मारा है। लॉजिक क्लियर है। हाँ, बाद में फिर बात करेंगे क्या हुआ था। कितना मारते थे? मतलब सर्वर फोड़ देते थे? कितना? नहीं, खूनम खून नहीं, हाँ। ऐसे चलते चलते यार, वहाँ मैं और मेरे एक दोस्त जा रहे हैं, हमने देखा एक कोई आदमी लेबर क्लास, बहुत ऐसे रोड पे आते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, हाँ। तो एक आदमी एक औरत को मार रहा है और सब लोग देख रहे हैं तमाशा, और मैं छोटा हूँ, मैं 11 टाइप में हूँ, और मुझे लगा क्या हो रहा है, और मैं घुस गया, बिकॉज मैंने बताया मैं बहुत ज्यादा ब्रेव आर्ट था। ठीक है। मैं घुस गया, मैंने पकड़ लिया ना कि क्या है, मार क्यों रहा है? अनिल लाइक अरे अपना काम करना, हमारे घर की ये सब ऐसा नहीं, हाथ नहीं लगाएगा। तो मेरे से नहीं देखा जाता है। मतलब एक गुस्सा चढ़ जाता है अगर? हाँ, मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, समथिंग रॉन्ग। क्योंकि अभी आपके जो आंसू हैं वो मुझे लगता है इमोशन भी है और उसमें गुस्सा भी है। हाँ, if that's why like I can't, I've never even raised my voice in front of Patrulekha, I think ever.
मैं उसको बोला हुआ है पत्र को, कभी मैं ऐसा तुम्हें लगे ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, हाँ प्लीज पॉइंट इट आउट देन एंड देयर, कि कभी अनकॉन्शियसली मेरे को ना समझ आए ऐसा हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना। तो थोड़ा पीछे जाते हैं बेसिकली, बिकॉज मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, मैंने समझ होता है मेरी दादी बहुत स्ट्रांग थी, शी वाज अ वेरी पावरफुल स्ट्रांग वुमन। और मेरी मम्मी ने वो बहुत ही इस बेसिक, स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करोगे थोड़ा? व्हाई डू यू से शी स्ट्रांग? बिकॉज शी वाज नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन ओके। एंड शी वाज नॉट वन ऑफ दोस कि मैं घर का काम ही हाँ कि अगर छोटे शहर में ऐसा होता है ज़्यादातर हाँ कि औरत है तो थोड़ा ये नहीं, शी वाज अ शेर, ओके। वो शेरनी औरत थी। Was डॉक्टर साहब scared of शेरनी? I am pretty sure. I am pretty sure he was. तो वो सिर्फ घर का काम नहीं करती थी, वो घर का काम भी करती थी? घर का काम भी करती थी, ऑफकोर्स हमारे लिए रात को कभी कभी दादी बनाती थी चूल्हे पे अपना वो सब रोटी वोटी मस्त। ठीक है। लेकिन फिर मेरी मदर की जनरेशन को मैंने देखा, they were very in a way very submissive ओके। till a point. हाँ And then मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल से बड़ा किया यार हमें, मतलब बहुत फाइट देखी उन्होंने। ये सब देख के तो मुझे एक बहुत अलग लेवल की इज्जत है मम्मी के लिए। फॉर फीमेल जेंडर। ओके। तो जो आप पूछ रहे कभी लड़की को, मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता हूँ टू डू एनीथिंग रॉन्ग। वो बचपन में माँ के लिए इज्जत आती है, हाँ। लेकिन जब खुद आप किसी महिलाओं के साथ डेट करते हैं या रिश्ते में आते हैं तो आपके अंदर भी थोड़ा सेक्सिज्म और पेट्रियार्की बसा हुआ होता है जो आपको दिखता है। दिस I think is a great compliment which Patra tells me, because she's met me, she's met my brothers, and you know how there's a perception कि हरियाणा, करेक्ट, yeah, UP, and she's like, because she's from Shillong, she's like, यार मेरा perception बहुत अलग था, because seeing you, your brothers, the way you behave, like a lot of people don't believe it कि I'm from Haryana, but I think वो माँ से आया है। but she saw your success. She saw me receiving the national award. That's beautiful. Yeah, she came in विज्ञान भवन में आई थी। तो वो देखा उन्होंने, और उनका एक अलग लेवल का फेथ था यार, कि बिकॉज जब नए नए बॉम्बे आते हो, ऑफ कोर्स चीज़ें नई वर्कआउट हो रही होती हैं, एंड देन बट उनका ये था हमेशा कि तू चिंता मत कर, तू लगा रहा ईमानदारी से, बहुत अच्छा होगा लाइफ में। तो मैं बहुत मिस करता हूँ यार, बहुत मिस करता हूँ वो। ऑफ कोर्स नाउ पत्रलेखा इज माय एवरीथिंग। कहाँ मिले पत्रा जी को? तो ये हाँ बहुत कमाल की कहानी है। हम जा रहे थे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, मेरी पहली फिल्म आ गई थी LSD। ठीक है। तो फिर हम, उसने कहा एक लड़की भी ट्रैवल करेगी आपके साथ बॉम्बे से, पत्रलेखा। सेड ओके। तो हम टैक्सी आई, आई थिंक पहले उनको पिक किया, फिर मुझे पिक किया, तो मैंने देखा गाड़ी में 2 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है। वो अंकल नादगल, और फिर यहाँ स्पेस था, मैं यहाँ बैठ गया पीछे। ठीक है। तो हम जा रहे हैं पूना, और लंबा सफर है, और वो जो उस तरफ लड़की बैठी है वो बात ही नहीं कर रही है मुझसे। और ये कार कौन सी थी? डिजायर टाइप। अच्छा, छोटी गाड़ी, छोटी इंटीमेसी है। हाँ, ठीक है, छोटी गाड़ी। ठीक है। वो लड़की मुझसे बात नहीं कर रही है, वो पत्रलेखा उधर बैठी थी। हाँ, और इधर जो है वो पत्रा की बहन है पढ़ना, वो मुझसे बात कर रही है ठीक ठाक, अच्छे से हम बात कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि यार बात ही नहीं कर रही है यार बिल्कुल भी। तो फिर कहीं रुके, तो फिर मैंने थोड़ा इनिशिएट किया कि हाय व्हाट हैव यू डन? शी लाइक आई हैव डन कपल ऑफ एड्स। अच्छा अच्छा, टूटी फूटी इंग्लिश में बोला होगा मैंने, आई एम श्योर। तो उन्होंने कुछ ऐड गिनाया, फिर उन्होंने एक ऐड गिनाया कि मैंने वो ऐड किया है, वो दैट यू नो टाटा डोकोमो का टैटू ऐड है। कट टू, ये कहानी है कि 1.5 महीना पहले मैं कहीं बैठ के टीवी देख रहा हूँ, और वो ऐड आती है टीवी पे। उस टाइम ये सब नहीं था, नेटफ्लिक्स वगैरह, टीवी देखते थे आप। और वो ऐड आती है, और मैं वो ऐड देख रहा हूँ, और क्यूट ऐड है, बहुत क्यूट ऐड है। और मुझे ये पता नहीं क्यों थॉट आता है, कितनी प्यारी लड़की है यार, आई विश आई कुड मैरी हर यार वन डे। एंड देन शी टोल्ड मी दिस, आई सेड यू आर दैट गर्ल? लाइक हाँ ऑफ कोर्स। फिर तो क्योंकि बचपन से शाहरुख खान के फैन रहे हैं, तो रोमांस कूट के भरा हुआ है अंदर। ठीक है। हो गया, ये तो यूनिवर्स की देन है भाई, ये तो ऊपर वाले ने मिलाया है। उस वक्त हिट हो गया? उस वक्त हिट हो गया। खुश और संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ, पर भूख अभी भी बहुत है। That's very good. बहुत भूख है अभी भी। लास्ट टाइम भूख कब खोई थी? भूख कब खोई थी? हाँ, कब ऐसा लगा कि पेट भर गया? नहीं, पेट नहीं भरा कभी भी। फिर भी जब, मतलब यू नो, आई एम श्योर once the bank balance hits a certain amount, या यार ऑनेस्टली इतना पैसा है नहीं जितना आई एम श्योर लोगों को लगता होगा कि तो भाई
ऐसा होगा, अच्छा 100 ओके, करोड़ इतना नहीं है। नहीं है, इतना नहीं है ठीक है। भाई। ईएमआई चल रही है, मतलब घर लिया हुआ है, उसकी ईएमआई अच्छी खासी। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि आ गया कि ऐसे वाला नहीं है कि आज मन किए ऐसे शोरूम में जाके कितने की है ये, वो 6 करोड़ की दे दे, ऐसे वाला नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर 50 लाख की है दे दे, ये वाला है। 50 लाख की दे दे, लेकिन डिस्कशन होगा उस पे। मतलब दे देना, दे देना। You know कि यार एक सेकंड ले तो सकते हैं, ले लें क्या? ठीक, हल्की सी टेंशन होगी। हाँ 20 लाख की है, हाँ 20 लाख की है, बहुत 20 लाख पसंद है तो की ले तो सकते आराम हैं। से ले लेंगे ना। हाँ, ले ठीक है, इतना है अभी। ठीक है, सही है, अच्छी बात है। कई बार एक्टर्स के पास कुछ ज्यादा ही आ जाता है जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, हाँ ऑफ कोर्स, वो भी होता है। या जब मंकी मैन की अफवाह उठी तब आप दिल्ली में थे? हाँ कैसा था, कोई थ्रिलिंग भाई, बहुत थ्रिलिंग, मुझे तो बहुत थ्रिलिंग लगता था। ठीक है, क्यों या कैसे कि अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ चल रहा है। और क्योंकि हम मोहल्ला था ना, तो हम सारे बच्चे जमा हो जाते थे। तो आपकी फटती नहीं थी कि मंकी मैन आ गया और भागो? नहीं, मेरी मंकी से फटती थी, मंकी मैन से। ओके, पर आप लोगों को विश्वास था कि कोई है मंकी मैन? इतनी स्ट्रांग अफवाह हो गई थी आपके इलाके हमें में? लगा था कि हम तो बहुत दूर रहते हैं, गुड़गांव वहां तक नहीं आएगा। ये तो इस तरफ ही चल रहा है ना। हम तो बहुत दूर है। Oh, man. Is legacy important to you, Mr. Rao? What you leave behind? Yeah, it is. Why? Because I think I'll only be remembered for that. Yeah. और क्या छोड़ के जाना चाहते हो? अच्छा सिनेमा यार, अच्छा सिनेमा। क्या होता है? अच्छी What is the यादें। purpose of good cinema? नो यार, मतलब यू कंट्रीब्यूट समथिंग ना, आप जो कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप हो, अगर आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट ही करके नहीं जा रहे हो, तो फिर क्या पॉइंट? मतलब कुछ तो कंट्रीब्यूट करो ना, थोड़ा उसको आगे लेके जाओ। Okay. कुछ ऐसी चीजें देके जाओ कि लोग उसको आगे लेके जाना। आगे लेके जाएं। 50 साल बाद भी लोग बोलें कि यार कि अरे हाँ, हिंदुस्तान की सिनेमा की 100 फिल्में, उसमें एटलीस्ट 3-4 तो आपकी हो ना। Does it bother you when in your generation the names that are mostly taken are Ranbir? No, but they are good actors. No. I'm not saying they're not good actors. But there's a reason that certain names are taken in the industry and in the press. You know? What's the reason? For Ranbir, it could be the family. I don't know. He's a bloody good damn actor. Yeah. But don't you see a space in which some actors are named more than other actors? क्या ऐसा space नहीं है या सिर्फ मुझे दिख रहा है ऐसा? No, but they are definitely bigger stars. Okay. Especially Ranveer. Yeah. Ranveer also is a But why would you say he's a bigger star when you yourself don't look at stardom as a parameter or as a word? हाँ, I don't see, but you can't deny the fact that it is there. और क्या है वो जो उनको वो बड़ा स्टार बनाता है आपसे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। यार एनिमल जब एक करती है 500-600 करोड़, ओके, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट आ रही है नितेश तिवारी रामायण, which is expected to do a lot more. I think maybe that. And also I really respect him as an actor. No, also. he's I a bloody think good damn actor for sure. Yeah, he is very well deserving of where he is. So is Ranveer. I think Rocky Rani में Ranveer Singh killed it, totally killed it. बट क्या स्टारडम वो पैसे का मैट्रिक होता है कि कितना कौन कमा के दे सकता है? Could be that, maybe. ओके, कि आपके ऊपर कितना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया जा रहा है। ये भी ठीक है। Yeah. वैसे भी तो चलती है दुनिया। हाँ, We can't deny it. या ऑफ कोर्स कि आपके ऊपर 200 करोड़ की एक फिल्म खड़ी की जा रही है। आपके ऊपर लाइक यू आर द फेस ऑफ दैट फिल्म। Yeah. प्रेस अनाउंसमेंट हो रही है, हाँ। फाइनेंसर का पैसा लग रहा है, करेक्ट, एडवांस बुकिंग हो रही है। या वो आई थिंक वो भी मे बी एक पैरामीटर है। वो करना है आपको लाइफ में या नहीं करना ही नहीं है? अभी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है अभी तो। हाँ। करने की कोशिश की है आपने लास्ट नहीं, 10 साल में वो? नहीं। आप मैं सच में, मैं बहुत, तुम कभी हमारे घर आओगे ना यार, मैं और पतरा ऐसा, मैं यहाँ बैठता हूँ ऐसे हाँ, काउच पे, ऊपर भी नहीं, हाँ, मैं ऐसे बैठता हूँ, ये हमारी टेबल है, ठीक है, वहाँ पतरा बैठती है, हम सारी दुनिया की बात करते हैं, ठीक है, हर तरीके की, सिनेमा की, ये की, उसकी, घर की, फैमिली की, और हम ऐसे ही बैठे रहते हैं घंटों। या फिर हम अपने दोनों काउच पे होते हैं और कुछ क्या, ये देखें क्या, ये डामर देखते हैं, बहुत अच्छा है, दोनों हाथ पकड़ के दोनों डामर देख रहे हैं, और हमारे 3 डॉग्स हमारे साथ हैं। तो मैं सच में, हम लोग बैठ के स्टार, अरे इस फिल्म के बाद शायद तुम स्टार बन जाओगे, या तुम स्टार हो, तुम सुपरस्टार बन जाओगे, भाई ये सब बातें नहीं होती। नॉर्मल आदमी हो आप। हाँ, और ना ही करनी है। ठीक है। मैं अपने घर में बहुत बार दरवाजा खोलने से पहले कोई आता है तो मैं बोलता हूँ कि
एक सेकंड, बिकॉज मैं बॉक्सर और बनियान में घूम रहा होता हूँ नंगे पैर, मुझे नंगे पैर चलना बहुत मजा आता है, तो मैं वैसे ही घूम रहा होता हूँ अपने घर में। बहुत सही यार। You got married what year? 2021। ठीक है, फुल मजे किए 3 दिन। बहुत मजे किए यार, बहुत मजे किए। मतलब मैं तो इतना खुश दूल्हा था ना, लोग ही पागल हो गए थे। लोगों ने कहा था मैं एकदम हाई वाई हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं करता हूँ। अरे कुछ कोई नथिंग? नहीं नहीं, कभी एकदम नहीं clean, किया? नहीं। तो लगा था कि अरे तो अलग लेवल पे लड़का लग रहा है। फिर वो जेन्युइनली सो हैप्पी यार, मजा आ रहा था यार। बेहतरीन अच्छा बात है। मौसम था, नवंबर की ठंड, अपने जिन लोगों को आप प्यार करते हो वो वहाँ पे हैं। Was it like a farmhouse kind of setting? What was it like? ओबरॉय की एक प्रॉपर्टी है सुखविलास करके चंडीगढ़ में। हाँ, सुखविलास तो यार फेमस है। हाँ उसमें। अच्छा, बढ़िया है यार। मजेदार। बहुत सही है, सॉर्टेड है लाइफ। मतलब अपनी जिंदगी जियो यार। सच में जिंदगी Important जीनी है। हाँ जिंदगी जियो, ऐसा क्या प्यार है में इतना? हो आप दोनों, बहुत प्यार में ज्यादा। रोमांस बढ़िया अरे चलता है। बहुत ज्यादा प्यार में है। अरे वाह, या that's wonderful dude. मतलब वो How many years has it been for you guys together? 14th going on। Congratulations buddy, जान congratulations है on यार, that. वो जान है मेरी। कैसा होता है फिल्म इंडस्ट्री में बाहरी होना, फैमिली कांटेक्ट ना होना, एक अगली आर्टिकल्स छपना? Yeah, of course, it's not. कैसा होता है? I wouldn't say it's easy. It's not easy, but I think वो कहने के साथ साथ मतलब sometimes you feel like यार कोई होता है यार, मतलब अगर मेरे आगे पीछे भी लोग होते तो बहुत कुछ ठीक हो जाता, बहुत कुछ लोग संभाल लेते, पर अपनी फाइट है, अपनी स्ट्रगल है, अपने को ये सब लास्ट करना कब है। लगा? कभी कोई फिल्म का कुछ नहीं समझ आता है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। जैसे क्या? कुछ ऑफकोर्स प्रमोशन वगैरह में कभी लगता है कि यार क्यों इतना काम क्यों करा रहे हैं यार? इतने इंटरव्यूज क्यों दिलवा रहे हैं ऐसा? नहीं, ये तो खैर प्रमोशन का हिस्सा नहीं है। पर हाँ, कभी लगता है कि यार इतना बहुत काम करा रहे हैं यार प्रमोशन में। हाँ प्रमोशन में। तो लाइक इज द प्रोडक्शन हाउस मेकिंग यू डू इट? क्या होता है मतलब? हाउ इसमें ऑनेस्टली स्त्री में इतना नहीं हो रहा है। इसमें Luckily छोड़ it दो, was- एक जनरल बात, जब production only, of जब course, आपको of course. ओवरवर्क लगता है कि इतना क्यों करवा रहे हैं, इतना प्रोडक्शन हाउस जी। गधा मजदूरी जिसको हाँ, बोले, या, आपको वो फील होता है? हाँ और आपको तब लगता है कि यार सर पे किसी का हाथ हाँ, कोई होता होता तो ऐसा, मेरे भी इंडस्ट्री से होते पापा मम्मी तो बोलते थे कि लिसन गाइस डोंट डू सो मच ना। अच्छा, ऐसा होता है? आपके सामने ऐसी कॉल्स हुई है? मेरे सामने नहीं हुई है, अरे but I'm sure, चलना। नहीं, of course, मेरे सामने कोई क्यों करेगा? कोई स्टार किड आपके सामने शो ऑफ नहीं करता कि तुम करो इंटरव्यूज, मेरे तो पापा कॉल कर देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? ठीक है, जिनके साथ मैंने काम किया है वो जेन्युइनली मेहनती लोग हैं। ठीक है, सब। जो मतलब मैंने जानवी के साथ किया है, हाँ जेन्युइनली बहुत मेहनती है। ठीक है, सोनम के श्रद्धा। साथ किया है? श्रद्धा ठीक है, बहुत मेहनती है। सोनम रियली अ काइंड हार्टेड गर्ल, दैट्स वेरी गुड, बहुत बहुत दिल की अच्छी दैट्स लड़की है वेरी वो। गुड। हाँ। श्रद्धा के पापा के आप कितने बड़े फैन हो? यार शक्ति जी के तो एफटीएस ही हैं, हमारे सीनियर हैं। हाँ, कमाल वेरिएशन है यार। मतलब जो राजा बाबू का देख लो आप, नंदू, और फिर आंखें का विलन देख लो, ओह मैन, एक कमाल है। आप कर्मा का विलन देख लो। कर्मा का विलन देख लो, ओह मैन, वो है, वो टैलेंट है। फेवरेट गोविंदा फिल्म? गोविंदा फैन हो कि नहीं? दूल्हे राज, ऑफ कोर्स। दूल्हे राजा, यार दूल्हे राजकुमार, राजा। you have won in life, you have won सर in जी life. 500 चुटा क्या? सर जी सर जी। दूल्हे राजा। ओह मैन, दूल्हे राजा तो कुछ क्रेजी फिल्म है। या। आप और आपका भाई देखते थे? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। दूल्हे राजा तो वैसे टीवी पे बहुत आती थी ना, उसके बहुत बाद जी आती सिनेमा पे आती रहती हाँ, थी। हाँ, हाँ। तो दूल्हे राजा जब आती देखनी होती है। ठीक है, सूर्यवंशम कितनी बार देखी है? वो जहर वाली खीर वाली नहीं, ज्यादा नहीं, आई थिंक 2 बार देखी, 1 या 2 बार ही देखी है। ठीक है। Man, whenever you have more time and when you want to talk about craft, my doors Sure. will be open, Mr. Rao. Yeah, and Yes. you have, of course, you're from Players, so you know it. Yeah, I mean, I know some of it. I keep attending workshops myself also. अरे super, Yeah. सही है। मजेदार रहा। Thank you, दोस्त। Thank you for all the time that you had. नहीं, बहुत You're a मजा busy man. उस कैमरा में देख के राज हाँ जी। कैसा, वो जो छुपा हुआ थोड़ा, हाँ वो आप तो कैमरा ढूंढ ही लेते होगे। नहीं, मैं अच्छा नहीं ढूंढता हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है, कैमरा आपको नहीं पता होना चाहिए कहाँ पे। You just should perform. Don't be conscious. So of just it, look into that general direction, Raj. Okay. And tell everyone, वहाँ पे ऑडियंस है, उनको बता दो कैसा एक्सपीरियंस था, और अनफिल्टर्ड बाय संदेश को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। आई थिंक उनकी खासियत यही है कि यार ये बहुत कंफर्टेबल फील करवा देते हैं आपको। ऐसा लगता है कि 2 दोस्त बात कर रहे हैं अपने जो है लिविंग रूम में बैठ के, वो बहुत जरूरी है। ये मैंने आज तक नहीं किया किसी के साथ। हाँ, कर दे। Sorry. तो ये यार बहुत मजा आया। मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे हैं पहले भी, और खुद भी करके भी बहुत मजा आया।
और गाइज अनफिल्टर्ड बाय संदेश को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो ऐसे, ताकि और भी वीडियोस बनाए, हमारे भाई को भी मोटिवेशन मिले और लोगों को बुलाए। थैंक यू सो मच राज, थैंक यू सो brother. मच, दिस हैज Thank बीन you. लवली, तुमने जो आई ये अपोलोजाइज फॉर दैट, मेरा बट फीता खोल दिया है। आपने जब बोला कि हमारी दोस्ती हो गई तो मुझे लगा फिर मैं अपने दोस्तों के साथ तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक है चलेगा। ठीक है, ऑलराइट बडी।